हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश है। आज मुझे फिर वो 10 साल पुराने पल याद आए, जिसको आपके साथ साझा करने का मन किया। प्यार का एहसास अपनेपन में अनूठा होता है। मन में किसी को पाने की, किसी को बाहों में बांधने की चाहत उमड़ने लगती है। कोई बहुत अच्छा और अपना सा लगने लगता है और दिल उसे पूरी शिद्दत से पाना चाहता है। फिर कोई भी बंधन, कोई भी दीवार मायने नहीं रखती। यह कुछ मजबूरियां इंसान से उस प्यार को छीन लेती है, लेकिन वह प्यार दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है। हाँ रूही, तुम्हारे प्यार ने भी मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमें बिछड़े 10 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी बीता हुआ समय सामने आकर मुंह चढ़ने लगता है। रूही, तुम कहाँ हो? मैं आज भी तुम्हारी राहों में पलके बिछाए बैठा हूँ, यह जानते हुए भी कि तुम पराई हो चुकी हो। अपने पति और बच्चों के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रही हो। और फिर मैंने ही तो तुमसे कहा था रूही कि ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे और अब कभी मिलेंगे नहीं, और तुमने मेरी बात का सम्मान किया। जानती हो, बचपन से ही मैं तुम्हारे प्रति एक लगाव महसूस करता था, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों है। शायद उम्र में परिपक्वता नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारा मेरे घर आना, मुझे देखते ही एक अजीब पीड़ा से भर उठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारी लचीली पलकें झुकी होती थी, खुशबू है तुम्हारे रस भरे होठों से निकलता। मुझे ऐसा लगता था जैसे वीणा के हजारों तार एक साथ झकरत हो रहे हों, और खुशबू को पकड़ तुम उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती। भैया, रूही आपको बहुत पसंद करती है, खुशबू ने मुझे छेड़ा। पागल लड़की, फिल्में बहुत देखती है ना, उसी से प्रभावित होगी। और मैं खुशबू की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर अनजाने में ही सोचने पर मजबूर हो गया कि यह प्यार व्यार होता क्या है। समझ नहीं पाता था। शायद लड़कियों को यह एहसास जल्दी हो जाता है, शायद युवकों के मुकाबले वह जल्दी युवा हो जाती हैं और प्यार की परिभाषा को बखूबी समझने लगती है। संभल ए दिल, तड़पना और तड़पाना में से क्या होगा, जहाँ बसा नहीं मुमकिन वहाँ जाने से क्या होगा। यह गज़ल तुम खुशबू को सुना रही थी। मुझे भी यह बहुत अच्छा लगा था, और उसी दिन खुशबू की बात की सत्यता समझ में आई। और जब मतलब समझ में आने लगा, तब ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। किशोर अपना दामन छोड़ चुका था और मैं युवा अवस्था में कदम रखा, और जब तुम्हें देखते ही अजीब मीठी मीठी सी अनुभूति होने लगी थी। दरवाजे के खटकते ही तुम्हारे आने का एहसास होता और मेरा दिल पिल्लियों सा उछलने लगता था। कभी मुझे महसूस होता था कि तुम ए पलक मुझे देख रही हो, और जब मैं अपनी नज़रें तुम्हारी ओर घुमाता तो तुम दूसरी तरफ देखने लगती थी। तुम्हारा जानबूझकर मुझे अनदेखा करना मेरे प्यार को और बढ़ावा देता था। सोचता था कि तुमसे कह दूं, पर तुम्हें सामने पाकर जीभ तालू से चिपक जाती थी और मैं कुछ नहीं कह पाता था। तभी एक दिन खुशबू ने बताया कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। लड़का डॉक्टर है और दिल्ली में ही है, शादी दिल्ली में ही होगी। मैं आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। यह क्या हुआ? प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आरंभ और अंत भी कभी एक साथ हो सकते हैं? हाँ शायद, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा था। मेरा मेडिकल का 3rd ईयर था। डॉक्टर बनने में 2 वर्ष शेष थे। कैसे तुम्हें अपने घर में बसने की तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा? अप्रत्यक्ष रूप से तुमने ही मेरे घर में बसने की इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं विवश हो गया था। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी।
इसी माह तुम्हारा ब्याह होने वाला था। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही जुदा हो चले थे। तुम चली जाओगी यह सोचते ही हर दिल चित्रकार करने लगता था। ऐसी ही एक कड़कड़ाती ठंड की रात को कोहरा घना आ रहा था। मैं अपने कमरे से तुम्हारे घर की ओर एक टकी लगाए देख रहा था। आंसू थे कि पलकों तक आकर लौट रहे थे। मैंने अपना मन बहुत कड़ा किया हुआ था। तभी एक आहट सुनाई दी। पलटकर देखा तो सामने तुम थी, खुद को शॉल में सर से लपेटे हुए। तड़प कर उठा और तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारी आवाज़ कँपकँपा रही थी। मैंने आपको बहुत प्यार किया, बचपन से ही आपके सपने देखे, लेकिन अब मैं दूर जा रही हूँ, आपसे बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। आखिरी बार आपसे मिलने आई हूँ, का कहकर तुम मेरे सीने से लगी हुई थी। रूही, कुछ मत कहो, मुझे इस प्यार को महसूस करने दो। मैं कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं, आज मैं अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करने आई हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य तो आप ही हैं। अपने प्यार के इस प्रथम पुष्प को मैं आपको ही अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी आवाज़ भीगी भीगी सी थी। मैंने अपनी बाहों का बंधन और मजबूत कर लिया। बहुत देर तक हम एक दूसरे से लिपटे रहे। चांदनी बरस रही थी और हम सब नमी बारिश में न जाने कब तक भीगते रहे कि तभी मैं एक झटके से अलग हो गया। तुम कामन दृष्टि से मुझे देख रही थी, मानो कोई अभिसारी का अभिसार की आशा से आई हो। नहीं नहीं रूही, यह गलत है। मेरा तुम पर कोई हक नहीं। तुम्हारे तन मन पर अब केवल तुम्हारे पति का अधिकार है। तुम्हारी पवित्रता में कोई दाग नहीं लगे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम आत्मिक रूप से एक दूसरे को समर्पित हैं, जो शारीरिक समर्पण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम मुझे, मैं तुम्हें समर्पित हूँ। हम जीवन में कहीं भी रहें, इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। तुम कतर दृष्टि से मुझे देख रही थी। तुम्हारे वस्त्र अस्त व्यस्त हो चुके थे। शॉल जमीन पर गिरा हुआ था। तुम मेरे कंधे से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। चलो रूही, रात गहरा रही है। और मैं तुम्हारे होठों को चूम लिया। तुम्हें शॉल से लपेट कर नीचे लाया। तुम अमरलता बनी मुझसे लिपटी हुई चल रही थी। तुम्हारा पूरा बदन कांप रहा था। और जब मैंने तुम्हारे घर पर छोड़ा, तब तुमने कांपते हुए स्वर में कहा, हरीश, पुरुष का प्रथम स्पर्श मैं आपसे चाहती थी। मैं वह सब आपसे अनुभव करना चाहती थी जो मुझे विवाह के बाद मेरे पति सार्थक से मिलेगा, लेकिन आपने मुझे गिरने से बचा लिया। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी और यही कामना करती हूँ कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हम कभी ना मिले। और तुम चली गई। 10 वर्ष का अरसा बीत चला है। आज भी तुम्हारी याद में मन तड़पता है। जाड़े की रातों में जब कोहरा घना हो रहा होता है, चांदनी धूमिल होती है और शबनामी बारिश हो रही होती है, तब तुम एक अदृश्य छाया सी बन कर मेरे पास आ जाती हो। हृदय से एक पुकार उठती है, रूही, तुम कहाँ हो? क्या कभी नहीं मिलोगी? नहीं, तुम तड़पो, ताउम्र तड़पो। ऐसा लगता है जैसे तुम आसपास ही खड़ी हो, मुझे अंगूठा दिखा रही हो। रूही, मैं अनजाने में तुम्हें पुकार उठता हूँ और मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। क्या मैं अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकूँगा? दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।